हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। ओह अच्छा, थैंक यू। आज गौर कथा करना है, माता जी ने याद दिला दी। तो हरे राम, राम। तो लास्ट टाइम हमने लास्ट संडे को श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित गया के लिए प्रस्थान करते हैं और रास्ते में चलते हुए क्या गया। तो रास्ते में श्री चैतन्य महाप्रभु एक अच्छी दिव्य लीला प्रदर्शित करते हैं। उनको जो है ज्वर हो जाता है, फीवर, बुखार चढ़ जाता है। तो उनके शिष्य लोग साथ में थे और बहुत प्रयास करते हैं, अलग अलग वैद्य बुलाते हैं, उनका जो है ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं करता है। फाइनली श्री चैतन्य महाप्रभु पंडित बोलते हैं, विप्रपादो दकेरा महिमा बुझाइते पान कर लेना प्रभु आपने साक्षात। विप्रपादो दक पान करिया ईश्वर, से क्षण सुस्त हईल आर नहीं ज्वर। तो ब्राह्मण के चरणों का जल जो है श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे ही उसको ग्रहण करते हैं तो उनका जो ज्वर है, फीवर है, वो तुरंत चला जाता है। तो इस प्रकार से ब्राह्मण और वैष्णवों की महानता को स्थापित करने के लिए निमाई पंडित ये लीला करते हैं। ईश्वरे ये करे विप्रपादो दकपान, एतान स्वभाव वेद पुराण प्रमाण। भगवान भी खुद ब्राह्मणों और वैष्णवों के चरणों का जल स्वीकार करते हैं, अपने मस्तक पे धारण करते हैं, उसको पीते हैं। ये वेद पुराण में इसका प्रमाण मिलता है। भगवान कृष्ण भी ऐसा किए थे। जब नारद मुनि आए उनके राज्य में, तब नारद मुनि के भी चरणों को धो करके उन भगवान ने अपने मस्तक पे धारण किया। और सुदामा विप्र भी जब आए थे तो भगवान कृष्ण द्वारकाधीश इसी प्रकार से किए। और गीता में भी भगवान बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः, एज ऑल सरेंडर इनटू मी आई रिवार्ड देम अकॉर्डिंग। जो भक्त जिस मात्रा में मेरा भजन करता है, भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं ताम मतलब उसका, तथा एव उसी प्रकार से, एव मतलब निश्चित रूप में, भजामि अहम मैं भी उसका भजन करता हूँ। ऐसा नहीं कि बस मेरा भक्ति मेरा सेवा कर रहा है, भजन मतलब सेवा। तो मेरा भक्त जितनी मात्रा में, जिस भाव से जितनी मात्रा में सेवा करता है, मैं भी उतने ही भाव में, उतनी ही मात्रा में उसका सेवा करता हूँ। हालांकि भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि ताम तथा एव तथा एव, इतनी ही मात्रा में मैं भी उसका सेवा करता हूँ, लेकिन भगवान वास्तव में ज्यादा करते हैं। जो इस संसार के व्यक्ति भक्त भी नहीं बनते, भगवान का सेवा भी नहीं करना चाहते, भगवान उनका भी सेवा करते हैं, उनको भी सब कुछ प्रदान करते हैं, उनका भी पालन पोषण करते हैं। हर क्षण भगवान उनको उनका ध्यान रखते हैं, लेकिन भक्तों के लिए विशेष रूप से। तो यहाँ पे भजाम में अहम शब्द सूचित करता है कि हालांकि भगवान हर जीवात्मा, चाहे वो भक्त हो या भक्त ना हो, सबका जो है भगवान सेवा करते हैं, उसको पालन पोषण करते हैं, हर क्षण उसका ध्यान रखते हैं। लेकिन अन्य लोगों को जो भक्त नहीं है, भगवान उनको इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी प्रकृति के द्वारा जो है उनका ध्यान या पालन पोषण करते हैं। लेकिन जो उनके भक्त होते हैं, जो उनके डायरेक्ट सर्विस में, प्रत्यक्ष रूप से उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं, तो भगवान खुद व्यक्तिगत रूप में पर्सनली उनका ध्यान रखते हैं। ये समझना चाहिए। भले ही भक्त जान पाए या ना जान पाए, भगवान प्रकट नहीं करते हैं, कई बार प्रकट भी करते हैं, लेकिन जनरली जो है भगवान प्रकट नहीं करते हैं। लेकिन भक्त के जीवन में जो भी कुछ होता है, तो उसमें भगवान का डायरेक्ट योगदान होता है। यहाँ तक कि शुद्ध भक्त का बात छोड़िए, अगर कोई भक्त है, साधक है, और अगर वो कुछ गलती भी कर देता है, पाप कर देता है, अपराध कर देता है, शुद्ध भक्त तो कभी अपराध या पाप करता ही नहीं है, तो उसको तो भगवान केवल जो है कृपा ही करते हैं, उसके ऊपर अनुग्रह ही करते हैं। लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन वो भी भगवान कृष्ण की भक्ति में संलग्न है, कुछ पाप या अपराध होता है, तो उस पाप और अपराध का जो सजा है, वो यमराज के हाथ में नहीं होता है।
उसका भी जो दायित्व भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं, और इस प्रकार से उसके पाप या अपराधों को जो है शोधन करते हैं, शोधन बोलना चाहिए, शुद्धिकरण करते हैं, सजा नहीं देते। इस प्रकार से उसका शोधन करते हैं ताकि उसका पाप भी नष्ट हो जाए और वो सुधर के और शुद्ध भक्त बन जाए। तो उसके लिए कभी अगर दंड देना पड़े तो दंड देते हैं, तथाकथित दंड, दंड नहीं देते। तो उसको कभी तकलीफ में या कभी कुछ उसकी भौतिक आसक्ति नष्ट करने के लिए कुछ उससे जो है वो नष्ट कर देना, ये सब भी अनुग्रह करके भगवान उसको उसके ऊपर कृपा करते हैं। तो भगवान जो भक्त होते हैं उनको पर्सनली, व्यक्तिगत रूप में भगवान उसका टेक केयर करते हैं। और ये गीता के अन्य श्लोक में भी ऐसा बताया गया है, जहाँ पे भगवान बोलते हैं, अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। वहाम्यहम्, मैं वहन करता हूँ, मैं उसके लिए सब प्रदान करता हूँ। यानी खुद भगवान पर्सनली, व्यक्तिगत रूप में, प्रकृति के माध्यम से नहीं, खुद ही डायरेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान गीता भागवत और अन्यत्र इस बात को वर्णन किए। ये ताहान दास्य पद भावे निरंतर ताहान अवश्य दास्य करे न ईश्वर। द लॉर्ड डिजायर्स टू बी द सर्वेंट ऑफ एनीवन हु ऑलवेज डिजायर्स टू बी सर्वेंट। जो भगवान का हमेशा दास बनना चाहता है, भगवान इच्छा रखता है कि भगवान का मैं हमेशा सेवा करूं, भगवान भी ऐसे भक्त का सेवा करने का हमेशा इच्छा रखते हैं और तत्पर रहते हैं। अतएव नाम दान सेवक वत्सल आपन हारिया बढ़ाए न बुद्ध बल। इसलिए भगवान का नाम एक फेमस प्रसिद्ध है, भक्त वत्सल या सेवक वत्सल के नाम से भगवान प्रसिद्ध हैं। और अपने आप को कई बार हरा करके अपने भृत्य, अपने सेवक की महिमा को बढ़ाने के लिए उसको जीत, उसको जो है विजयी बना देते हैं। जैसे अपनी खुद की प्रतिज्ञा भंग कर देते हैं भगवान, लेकिन अपने भक्त की प्रतिज्ञा को संभाल के रखते हैं। सर्वत्र रक्षक है न प्रभु रचरान भला देखी के मते छाड़ी पे भक्तगान। The devotees have only the Lord as their protector, therefore how can they give up his lotus feet? सर्वत्र रक्षक ही न प्रभु चरण। भगवान के चरण कमल जो है वो हमेशा सर्वत्र, हमेशा भक्तों को रक्षा प्रदान करते हैं। इसीलिए भला देखी के मने के मते छाड़ी बे भक्तगण, इसलिए भक्तगण कैसे उनके चरण कमलों का आश्रय छोड़ करके अन्यत्र कहीं जा सकते। यानी इसीलिए भक्त, इसीलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका ये स्वभाव रहता है। ये कोई, जो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि शुद्ध भक्त के जीवन में जब बहुत ही विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं, बहुत ही दुख भी होता है, तब भी वो भगवान को छोड़ के कभी नहीं जाते उनके चरण कमल। क्यों? क्योंकि उनके चरण कमलों के अलावा और कुछ आश्रय होता ही नहीं है उनके पास। भगवान उसको प्रोटेक्शन देते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये भक्त को पूरी तरह से पता रहता है। हे न मते करी प्रभु ज्वरे रविनाश पुनः पुनः तीर्थे आसी हाइल प्रकाश। तो इस प्रकार से जो है फीवर महाप्रभु को चढ़ा था वो नष्ट हो जाता है, और भगवान अपने स्टूडेंट्स को लेकर के पुनः पुनः नदी के तट पे आ जाते हैं। पुनः नदी, पुनः पुनः नहीं, पुनः नदी, पुनः नदी के तट पे पहुंच जाते हैं। ये बिहार में, और बिहार में पुनपुन स्टेशन करके हैं। The the first is near the Punpun station, which is the next station after Patna on the Patna Gaya line branching on the main ER line. पटना तो आप सब सुने ही होंगे। तो पटना स्टेशन के बाद ये पुनपुन स्टेशन आता है, और ये वहाँ पे फिर एंड द अदर इज नियर द पामारगंज स्टेशन। Travelers coming from the east alight Punpun station, those coming from the west alight Pamarganj station. Mahaprabhu marked places near Punpun station, 25 lotus feet which are rare when demigods. Presently, the servants of Sri Chaitanya Mutt situated in Shimayapur are attempting as they are at Mandar Hill to establish a temple there dedicated to the lotus feet of Sri Chaitanya. तो ये पुनपुना तीर्थ है, वहाँ पे पहुंच जाते हैं। गया के पहले ये आता है। स्नान करी पितृदेव करिया अर्चन गायते प्रविष्ट हैला श्री सचिनंदन। तो वहां पे उस नदी में स्नान करके अपने पितृ और देवताओं को अर्पण करते हैं, अर्चना करते हैं, और वहां से फिर श्री सचिनंदन गायाते प्रविष्ट हैला, गया पहुंच जाते हैं।
गया में प्रवेश करते हैं। गया तीर्थ राजे प्रभु प्रविष्ट हया, नमस्करिले न प्रभु श्री कर उड़िया। As the Lord entered Gaya, the king of the holy places, he offered obeisances with folded hands. तो गया को भी तीर्थराज बताया गया है। गया तीर्थराज है। वहां पे प्रवेश करके महाप्रभु जो है तुरंत प्रणाम करते हैं, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। गया को भी तीर्थराज बताया जाता है, प्रयाग को भी तीर्थराज बताया जाता है। यानी कई राजा हो सकते होते ही, अलग अलग देश के कई राजा होते। तो गया का भी अपना ही महत्व है, प्रयाग का भी अपना ही अलग महत्व है। जैसे पूरे पृथ्वी में राजा तो बहुत अनेकों होते हैं, लेकिन एक चक्रवर्ती सम्राट होता है। तो वैसे गया भी तीर्थराज है, और फिर गया के से प्रभावित बहुत सारे अन्य तीर्थ हैं जो गया से प्रभावित हैं। और से प्रयागराज भी, वो भी तीर्थराज है। इस प्रकार से अन्य बहुत सारे सैकड़ों तीर्थ हैं छोटे छोटे, और प्रयागराज उन तीर्थों का राजा है। गया भी ऐसे ही राजा है, किंग ऑफ द होली प्लेसेस। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट कौन है? वो है वृंदावन धाम। वृंदावन धाम तो खैर भगवान का पर्सनल घर ही है। वो तो तीर्थ भी, तीर्थों का भी तीर्थ है, धाम है साक्षात। ऐसे ही एक बार मीटिंग हो रही थी, मीटिंग कराया था तीर्थराज प्रयागराज में। प्रयागराज मीटिंग करते हैं सभी तीर्थों को। राजा होते हैं तो अपने अंडर में जितने मिनिस्टर होते हैं उनको बुलाते हैं कुछ चर्चा करना, मीटिंग करना। तो तीर्थ प्रयागराज ने सब तीर्थों को बुलाया और मीटिंग हुआ। लेकिन उसमें एक जो है वृंदावन नहीं आया। तो प्रयागराज भगवान को कंप्लेन करते हैं कि मैंने सबको व्हाट्सएप नोटिफिकेशन और मैसेज और कॉल सबको इनविटेशन डाल दिया था, सारे तीर्थों को आना है, मीटिंग करना है, भगवान विष्णु का आदेश है, कुछ चर्चा करना है। इस कलयुग में जो बद्ध जीव में बहुत पाप कर रहे हैं, तो इनका उद्धार करने के लिए एक मीटिंग करना पड़ेगा। तो सारे तीर्थ आए, लेकिन ये वृंदावन नहीं आया। वृंदावन को इतना अहंकार है क्या? आया नहीं। मैं तीर्थराज हूँ, आप ही ने बनाया, प्रयागराज हूँ। तो भगवान बोले कि आपको मैंने तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ी ना बनाया है। इस प्रकार से वृंदावन की एक अलग ही महिमा है। खैर एनीवे, तो महाप्रभु इस प्रकार से पहुंच गए गया तीर्थ। तीर्थराज गया में प्रवेश करते हैं और वहां पे नमस्कार करते हैं। ब्रह्म कुंडे आसि प्रभु करिले न स्नान, यथोचित कैल पितृ देवेर सम्मान। तो गया तीर्थ में पहुंचते ही महाप्रभु ब्रह्म कुंड में पहुंचे और वहां पे स्नान किए, और वहां से अपने पितरों को तर्पण करते हैं, उनका उचित प्रकार से सम्मान प्रकट करते हैं। तबे आइले न चक्र वेदेर भीतरे, पाद पद्म देखी बारे चलिल सत्वरे। उसके बाद चक्र वेद में महाप्रभु इंटर करते हैं और वहां से तुरंत चले जाते हैं विष्णुपाद मंदिर की तरफ। पाद पद्म देखी बारे चलिल सत्वरे। भगवान विष्णुपाद का मंदिर है गया में, सबसे फेमस जो मुख्य स्थल है वो विष्णुपाद मंदिर ही है। तो वहां पे जाते हैं, भगवान विष्णु के चरण चिन्ह है, आज भी आप देख सकते हैं एक शिला के ऊपर। तो उसका दर्शन करने महाप्रभु चले जाते हैं। विप्रगण वेदियाछे श्रीचरण स्थान, श्रीचरण मालायन ज्यूल प्रमाण। Countless flower garlands were stacked like a temple dome on Lord Vishnu's footprints, which were surrounded on all sides by Brahmanas. तो भगवान के बहुत सुंदर चरण चिन्ह है एक शिला पे, और अनगिनत फूल माला से पूरा ढका हुआ है, और उसके ऊपर पूरा ऐसा डोम बन चुका है। क्योंकि हजारों की संख्या में जो है आते हैं भक्त लोग, और सब कुछ फ्लावर गार्लैंड तुलसी जाके उनके चरण चिन्ह में रखते हैं, और चारों तरफ से ब्राह्मण लोग घेरे रहते हैं, और बार बार ब्राह्मण लोग जो है वो सब निकालते हैं ताकि लोग आके स्पर्श कर सके, दर्शन प्राप्त कर सके। गंध पुष्प धूप दीप वस्त्र अलंकार, कतपटियाछे लेखा जोखा नहीं तार। Unlimited sandalwood paste, flowers, incense, and cloth had been offered at the lotus feet of the Lord. कोई संख्या नहीं है कि कितने सारे चंदन, गंध, पुष्प और कपड़े, ये सब भगवान के चरण कमलों में ऑफर किया जा रहा था। लेखा जोखा नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि विष्णुपाद मंदिर सदियों से वहाँ पे भक्त लोग बहुत ही बड़ी संख्या में आते रहते हैं दर्शन करने। चतुर्दिके दिव्य रूप धरि विप्रगण, करिते छे पाद पद्म प्रभाव वर्णन। The Brahmanas appeared like divine beings as they described the glories of Lord's lotus feet. वहाँ पे उपस्थित जो ब्राह्मण हैं भगवान के चरण कमलों की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, जो भी
दर्शनार्थी आते हैं, उनको भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो भी मंदिर में रहने वाले ब्राह्मण हैं, वैष्णव हैं, भक्त हैं, तो उनको भगवान का पूजा तो करना ही है, लेकिन सबसे बड़ा उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी गेस्ट आते हैं, अतिथि आते हैं, तो उनको उनके जो भगवान जिनका वो पूजा करते हैं उनकी महिमा का वर्णन करना चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व उनका। और ये सबसे बड़ा, इस प्रकार से जो गेस्ट आते हैं अतिथि, उनका सबसे बड़ा स्वागत भी इसी प्रकार से होता है कि वहाँ पे उपस्थित जो ब्राह्मण है, वैष्णव है, उनको भगवान की महिमा का वर्णन करके बताना चाहिए कि भगवान ने यहाँ पे क्या लीला किया था, क्यों भगवान यहाँ पे इतने प्रसिद्ध हैं, भगवान कितने दयालु हैं, और यहाँ पे दर्शन करके, भगवान का यहाँ पे पूजा करके, प्रणाम करके क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वर्णन करना ये जिम्मेदारी होती है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन मंदिर में ये सिस्टम बनाया है कि जो भी दर्शनार्थी आते हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए हर स्टेप में। इस्कॉन में तो यही सिस्टम है, हर स्टेप में वो जो भी दर्शनार्थी आते हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी रहता है कि कोई ना कोई भक्त से वो मिल करके भगवान के बारे में सुन सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और टेम्पल में जैसे प्रवेश करते हैं, कंटिन्यूअस कीर्तन चलता रहता है, तो वो भी भगवान का गुणगान ही, ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड है। तो इस प्रकार से ये, अन्यथा अगर ये कोई नहीं करता है तो वो ब्राह्मण या वैष्णव वास्तव में असली सेवा नहीं कर रहे हैं भगवान की। भगवान की असली सेवा तब होती है जब भगवान को दर्शन करने आने वाले जो गेस्ट हैं, अतिथि हैं, उनको भगवान के बारे में बताना चाहिए, भगवान से जोड़ना चाहिए। तब वो असली सेवा होती है, क्योंकि भगवान भी इसी कारण वहाँ पे मंदिर में आए हैं, वहाँ पे मंदिर में विराजमान हुए हैं भगवान। जैसे विष्णुपाद मंदिर का चर्चा चल रहा है, तो विष्णुपाद भगवान अपने चरण चिन्हों को गया में स्थापित क्यों किए? यही कारण है, ताकि असंख्य लोग आएंगे और भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करेंगे, उनके उन लीला का वर्णन सुनेंगे, और इस प्रकार से उनका उद्धार हो सके। चतुर्दिक्य दिव्य रूप धरि विप्रगण गरित छे पाद पद्म प्रभाव वर्णन। भगवान के पाद पद्म, चरण कमलों के प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान यहाँ पे उस असुर का वध किए थे और उद्धार कर दिए, और फिर ये वरदान दिए कि जो भी यहाँ पे आकर के पितृ तर्पण करेगा उनके पितरों का उद्धार हो जाएगा। काशीनाथ हृदय धरि लय चरण, ये चरण निरवधि लक्ष्मी रजीवन। Lord Shiva accepted these same lotus feet in his heart, and these same lotus feet are constantly served by Lakshmi। यही चरण कमल हैं जिनको भगवान शिव हमेशा अपने हृदय में धारण करके रखते हैं। यही चरण कमल हैं जिनका सेवा लक्ष्मी हमेशा निरंतर करते रहती है। बलि सिरे आविर्भाव हैलय चरण, से यही देखा यत भाग्यवंत जन। These lotus feet were placed on the head of Bali Maharaj. Very fortunate souls now see those same lotus feet here। तो वहाँ के ब्राह्मण लोग इस प्रकार से गुणगान कर रहे हैं कि ये चरण कमल हैं जिनको शिव जी हमेशा अपने हृदय में धारण करते हैं। ये वही चरण कमल हैं जिनका लक्ष्मी हमेशा सेवन करती है, सेवा करती है। ये वही चरण कमल हैं जिसको भगवान ने बलि महाराज के सिर पे जो है धारण किया था, उनका उद्धार किया था, उनको प्रदान किया था। तिलार्थ के ये चरण ध्यान कैले मात्र, यम तार नहायन अधिकार पात्र। One who meditates on these lotus feet for even a moment never comes under the jurisdiction of Yamaraj। जस्ट देखिए क्या इतनी अद्भुत महिमा है। तो आपको अब इतनी अद्भुत महिमा सुने हैं तो दर्शन कराना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। विष्णु पादम गया, तो आपको दर्शन भी करा देते हैं। उनकी महिमा का वर्णन चल रहा है ना, तो दर्शन करना भी तो बहुत जरूरी है। तो क्या महिमा बता रहे हैं कि अगर कोई भी भगवान गया में जो विष्णुपाद मंदिर है, भगवान के चरण चिन्ह को अगर एक क्षण के लिए भी दर्शन कर लेता है, तो उस एक क्षण के दर्शन से क्या होता है, यमराज के बंधन से वो मुक्त हो जाएगा। यमराज उसको सपने में भी आके नहीं उसको परेशान करेंगे। आप सब लोग दर्शन कर पा रहे हैं ना? भगवान विष्णु के चरण कमलों को आप प्रणाम करिए। यहाँ पे जो लोग जाते हैं गया में तो उनको सौभाग्य मिलता है। अगर ज्यादा भीड़ नहीं रहती है तो जनरली वो ब्राह्मण लोग, आप अपना पूरा का पूरा सिर लेके भगवान के चरण कमलों में रख सकते हैं, ऐसा भी सौभाग्य मिल जाता है। तो ये तो पहला जो फोटो दिखाया था वो चंदन सैंडलवुड से वो था, उसको डेकोरेट किया था। अब यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है।
तो ये भगवान के चरण कमलों की ये अद्भुत महिमा है। विष्णुपाद मंदिर, ये देखिए अभिषेक करते हुए भी दर्शन कर, भगवान का ये अभिषेक हो रहा है। देखिए अभी अभिषेक करते वक्त आप स्पष्ट देख सकते हैं, यहाँ पे चरण चिन्ह बने हैं बीच में। आप में से कितने भक्त गए हैं विष्णुपाद मंदिर, भगवान के चरण कमलों का दर्शन किए हैं? यस, और कोई नहीं गया? ठीक है, इधर से दर्शन करा देते हैं। आप देखिए ये अभिषेक हो रहा है, भगवान के चरण कमल दिख रहे हैं आपको? अभिषेक, इधर पे प्रणाम कर लीजिए। एक क्षण के लिए भी अगर कोई भगवान के विष्णुपाद भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है, स्मरण करता है, तो यमराज के बंधन से छूट जाता है। तो इस प्रकार से ये अद्भुत गुणगान भगवान का कर रहे हैं। तिलार्थ एक मतलब इवन फॉर अ मोमेंट, ये चरण ध्यान कैले मात्र, केवल ध्यान कर लेता है कोई, यम तार न है अधिकार पात्र, तो यम के अधिकार पात्र से बाहर हो जाता है। योगेश्वर सबार दुर्लभ ये चरण, से देखा यत भाग्यवंत जन। These lotus feet are really attained even by the best of the yogis. योगेश्वरों के द्वारा भी ये बहुत दुर्लभ है, उनके द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। Oh fortunate souls, now see those same lotus feet here. तो आप लोग बोल रहे हैं वहाँ पे ब्राह्मण लोग, हे भाग्यशाली लोग, आप लोग आए हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं, भगवान के उन चरण कमलों के दर्शन करिए। ये चरण भागीरथी हैल प्रकाश, निरवधि हृदय न छाड़े प्यारे दास। ये वही चरण कमल है जिनसे भागीरथी माता गंगा प्रकट होती है। एंड द सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड कॉन्स्टेंटली कीप दिस लोटस फीट इन देयर हार्ट्स। और भगवान के जितने भी भक्त हैं, शुद्ध भक्त, निरंतर अपने हृदय में इन चरण कमलों को ही धारण करके रखते हैं। अनंत शय्याय अति प्रिय ये चरण, से देखा यत भाग्यवंत जन। हे भाग्यशाली भक्तों, अनंत इन भगवान के चरण कमलों को देखो, जो कि आर मोस्ट एंचेंटिंग ऑन द बेड ऑफ अनंत। अनंत शेष के जो बेड है उसमें रहते हैं और बहुत ही सुंदर दिखते हैं। नाउ सी दो सेम लोटस फीट हियर। चरण प्रभाव सुनी विप्रगण मुखे, आविष्ट हाइला प्रभु प्रेमानंद सुखे। तो इस प्रकार से विप्र लोग वर्णन कर रहे थे, महाप्रभु वहां पे खड़े थे, वो भी सुन रहे थे महाप्रभु। तो जैसे ये चरण कमल की इतनी महिमा को सुने, तो श्री चैतन्य महाप्रभु आविष्ट हो गए, भाव विभोर हो गए, दिव्य अभी आस्ते सात्विक विकार प्रकट हो जाएंगे भगवान के चरण कमलों का गुणगान सुनने मात्र से। तो भगवान कृष्ण की एक एक वांछा जो है पूरी हो रही है। देखिए भगवान कृष्ण के हृदय में ये इच्छा बनी हुई थी कि मेरे चरण कमलों में ऐसा क्या है, ये भक्त लोग हमेशा जो इसका गुणगान करते रहते हैं, हमेशा इसको अपने हृदय में धारण करके रखते हैं। और मेरे चरणों से निकलने वाली गंगा जो है त्रिभुवन पावनी है, देवताओं को भी, भगवान शिव को भी शुद्ध करने की शक्ति रखती है। शिव जी ये गंगा को अपने सिर में, मस्तक में धारण करके रखते हैं हमेशा। तो ऐसा क्या है मेरे चरणों में? और भक्त लोग तो यहाँ तक प्रार्थना करते हैं कि हम आप भगवान कृपा करके अय नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मय भवाम भूतौ कृपया तव पाद पंकज पतितम सदृशम धूलि विचिंतय। कि हे नंद तनुज, हे भगवान कृष्ण नंद कुमार, आपको बस एक ही इच्छा है, क्या करिए, आपके चरण कमलों में एक डस्ट पार्टिकल बना लीजिए बस। तो भगवान भी सोचते हैं कि ऐसा क्या है मेरे चरण कमलों में कि मेरे भक्त लोग और कुछ इच्छा नहीं रखते हैं। वो बोलते हैं कि आपके चरण कमलों में एक डस्ट का, एक धूल का कण बना के बस चिपका दीजिए, यही चाहते हैं। तो भगवान को ये जो है इच्छा थी, तो लेकिन वो भगवान रह करके नहीं समझ सकते थे। इसलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए विष्णुपाद मंदिर जा करके, उन्हीं चरण कमलों को भक्त के भाव में भावित होकर के श्री चैतन्य महाप्रभु यानी स्वयं कृष्ण जब सुने, तो आविष्ट हो गए, उनको तब पता चल गया कि क्या इसमें सुख है। तो यहाँ पे इसलिए द लॉर्ड बिकेम एब्सॉर्ब्ड इन एक्सटेटिक लव, आविष्ट हाइला प्रभु प्रेमानंद सुखे। प्रेम के आनंद के में आविष्ट हो गए श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों का गुणगान सुनकर। और क्या हुआ, उसका प्रभाव क्या पड़ा? अश्रुधारा वहे तुई श्रीपद्म नयने, लोम हर्ष कंप हैला चरण दर्शने। और इस प्रकार की अगाध महिमा को सुन करके भगवान विष्णु के चरण कमलों की श्री चैतन्य महाप्रभु के दोनों नेत्रों से, दोनों कमल नयनों से अश्रुधारा बहने लग गई। और लोमहर्ष, उनके शरीर के जो रोम है वो खड़े हो गए और महाप्रभु कांपने लग गए।
और भगवान के विष्णु के पाद चरण चिन्ह को दर्शन करके बहुत ही आविष्ट हो गया उनका मन हृदय। सर्व जगतेर भाग्य प्रभु गौरचंद्र प्रेम भक्ति प्रकाशेर करिला आरंभ। So Lord Gaurachandra then began to manifest ecstatic devotional service for the benefit of the entire world. सर्व जगत तेरा भाग्य, पूरे जगत के भाग्य के लिए, भाग्य को प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु गौरचंद्र भगवान प्रेम भक्ति को प्रकाशित करने लग गए। यहाँ से गया से प्रारंभ हो गया उनका। भगवान विष्णु के चरण कमलों को देखने मात्र से, उनके गुणगान को सुनने मात्र से। अविच्छिन्न गंगा वह प्रभुर नयने परम अद्भुत सब देखे विप्रगणे। अविच्छिन्न गंगा बहे, जैसे गंगा अविच्छिन्न रूप से बहती है। हर की पौड़ी आप जाइए हरिद्वार में, हरिद्वार में हर की पौड़ी नामक स्थान में आप देखिए गंगा कैसे बहती है अविच्छिन्न भाव से। उस तरह से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के दोनों कमल नयनों से अश्रुधारा बह रही है, ये दिव्य प्रेम के उन्माद में आकर के। और जितने भी विप्रगण थे, ब्राह्मण लोग थे जो गुणगान कर रहे थे विष्णुपाद का, तो वो सब देखकर के आश्चर्यचकित हो गए कि ये कौन सन्यासी आ गया है, इतना अद्भुत इसका प्रेम है कि ये ऐसे गंगा यमुना धारा बह रही है इसके नेत्रों से। भगवान विष्णुपाद के चरण कमलों का दिव्य गुणगान सुन करके दैव योगेश्वर पूरी ओ से क्षण आई लेना ईश्वर इच्छा से स्थाने। तो भगवान की इच्छा से ईश्वरपुरी, श्री ईश्वरपुरी भी वहां पे उस समय प्रवेश कर गए भगवान विष्णुपाद मंदिर में दर्शन करने के लिए। और वहीं पे श्री चैतन्य महाप्रभु इस अवस्था में ईश्वरपुरी रे देखी श्री गौर सुंदर नमस्कारी लेना अति करिया आदर। तो ईश्वरपुरी को जैसे ही भगवान गौर सुंदर देखे, तो हालांकि बहुत भाव में थे, पूरा प्रेम अश्रुधारा बह रही थी, लेकिन ईश्वरपुरी को सामने से आता देख करके तुरंत जो है उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। ईश्वरपुरी से भेंट ऑलरेडी महाप्रभु का हो चुका था। नवदीप में ईश्वरपुरी आए थे कुछ समय पहले, तो कुछ महीने वहां पर रहे थे ईश्वरपुरी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का उनका जो है संग प्राप्त किए थे, उनका सेवा भी किए थे, और उनसे बहुत सारा जो है शास्त्र कृष्ण कथा का चर्चा भी किया गया। ईश्वरपुरी ओ गौर चंद्रेरा देखिया आलिंगन करिले नमः हर्ष हैया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित ईश्वरपुरी को देखते हैं तो तुरंत उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, उनके चरण कमलों को। और ईश्वरपुरी गौरचंद्र भगवान को देखते हैं, उनको उठा करके तुरंत आलिंगन कर लेते हैं बड़े आनंद पूर्वक। तो हाकार विग्रह दो हाकार प्रेम जले सिंचित हाइला प्रेमानंद कुतूहले। इन द एक्सटेसी ऑफ मीटिंग ईच अदर दे बोथ बिकेम सोक्ड विद टीयर्स ऑफ लव। तो दोनों एक दूसरे को कई महीने के बाद दर्शन कर रहे हैं, तो देख करके इतना आनंदित हो गए दोनों, जो है रोने लग गए, अश्रुधारा बहने लग गई और एक दूसरे को अपने अश्रुधारा से भिगो देते हैं। वहीं पे विष्णुपाद मंदिर के सामने ये सब घटना घटित हो रही। प्रभु बोले गया यात्रा सफल अमार यत क्षण देखिलान चरण तुम्हार। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोले मेरी गया की यात्रा सफल हो गई। गया महाप्रभु क्यों गए थे? अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए, जगन्नाथ मिश्र के लिए। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि वो श्राद्ध तो मैं भी किया नहीं, बस विष्णुपाद मंदिर विष्णुपाद का दर्शन किया। तो विष्णुपाद का दर्शन किए तो उस वक्त नहीं बोले महाप्रभु, जब अपने गुरु श्री ईश्वरपुरी को दर्शन किए उनके चरण कमलों को, तो बोल रहे हैं आपके चरण कमलों का दर्शन करने से मेरा गया यात्रा सफल हो गया। सफल हाइला मार गया यात्रा सफल आमार यत क्षण देखिलाना चरण तुम्हार। जैसे जिस समय मैंने आपके चरण कमलों को देख लिया, उसी समय मेरा गया का यात्रा जो है सफल हो गया। तीर्थे पिंड दिल से निस्सारे पितृगण से यारे पिंड दे तारे से जन तुम देखि ले मात्र कोटि पितृगण से क्षण सर्व बंध पाए विमोचन। If one offers obeisances to the forefathers in a holy place, then the forefathers are delivered. But one delivers only he to whom the oblations was offered. By seeing you have millions of forefathers are immediately freed from material bondage. श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि गया तीर्थ में आकर के जिस पितृगण के नाम पे जो है पिंडदान करते हैं, तो उनका उद्धार होता है मात्र। लेकिन आप जैसे शुद्ध महाभागवत वैष्णव के चरण कमलों का दर्शन करने मात्र से ही कोटि पितृगणों का उद्धार हो जाता है। करोड़ों करोड़ों पितृगणों का उद्धार ऐसे ही हो जाता है, उनका नाम ना पता होने पर भी। तो ये है अंतर कर्मकांड में और भागवत विधि में। कर्मकांड के तरीके से आप अगर करना चाहते हैं तो
प्रॉपर विधिवत अगर आप अच्छे से करेंगे तो जिनके लिए आप तर्पण करेंगे उनका नाम ले ले करके करेंगे तब उनका उद्धार होगा। मान लीजिए किसी को अपने दादा परदादा 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 का नाम ही नहीं पता है तो क्या पितृगण करेगा और कितने बार करेगा। हजारों पितरों का उद्धार करना तो हजारों बार करते करते तो जीवन निकल जाएगा। लेकिन अगर किसी शुद्ध भक्त के चरण कमलों का आश्रय ले लेता है कोई तो उससे सारे करोड़ों पितृगणों का उद्धार हो जाता है। अतएव तीर्थ नहे तोमार समान, तीर्थेर परम तुमि मंगल प्रधान। इसलिए आपके जैसा तीर्थ और कोई नहीं है। आप यहाँ तक कि तीर्थों को भी शुद्ध करने की शक्ति रखते हैं। इस बात को भागवत में युधिष्ठिर महाराज भी बोलते हैं, तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि यत गदाग्रजा। भगवान भगवान कृष्ण को हृदय में धारण करने वाले आप विदुर जी को बोलते हैं कि आप वास्तव में तीर्थों को भी शुद्ध करते हैं। संसार समुद्र है ते उथर मोरे, ए आमी देह समर्पिलान तुम्हारे। अब श्री चैतन्य महाप्रभु जो शिष्य का क्या भाव होना चाहिए वो प्रस्तुत कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि संसार समुद्र से, इस भव सागर में मैं फंस गया हूँ, आप इसमें से कृपा करके मेरा उद्धार करिए। अब मैं आपको ये जो जीवन है मैं आपके चरण कमलों में समर्पित करता हूँ। मतलब अब आप जैसा मुझे ज्ञान देंगे उपदेश देंगे उसी प्रकार से मैं जीवन यापन करूंगा। तो आप कृपा करके मुझे स्वीकार करके शिष्य बना करके मेरा इस भव सागर से उद्धार करिए। कृष्ण पाद पद्मेर अमृत रसपान, हमारे कराओ तुम्हें यही चाहता कि मैं आपसे केवल यही भिक्षा मांगता हूँ, यही मेरा अनुरोध है। यही चाहता हूँ कि आप कृपा करके मुझे कृष्ण के चरण कमलों का अमृत पान कराइए, यानी कृष्ण के चरण कमलों का मुझे शुद्ध भक्ति प्रदान कर दीजिए और मुझे शुद्ध जो कृष्ण प्रेम है उसमें डुबा दीजिए। भले न ईश्वर पुरी सुनहा पंडित, तुम्ही ये ईश्वर अंश जानी निश्चित। अब ईश्वरपुरी बोल रहे हैं, ईश्वरपुरी को मालूम नहीं है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, उन्हीं के भगवान। हाँ, क्योंकि महाप्रभु छुपा के रख रहे हैं अपने आप को। लेकिन ईश्वरपुरी सिर्फ जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु को देखते थे तो एक अद्भुत आकर्षण होता था, उसी प्रकार का उनको प्रेम या आकर्षण होता था जिस प्रकार से वो कृष्ण के प्रति उनको प्रेम होता था। तो इसलिए वो मनी मन सोचते थे और इसलिए बोल रहे हैं, लिसन डियर पंडित, आई नो विदाउट डाउट दैट यू आर एक्सपेंशन ऑफ द किंगडम। तो इसलिए बोल रहे हैं, हालांकि जानते नहीं है, प्रकट नहीं कर रहे हैं महाप्रभु, छुपा रहे हैं अपने आप को, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि मुझे मालूम है कि तुम साक्षात ईश्वर हो, ऐसा मैं निश्चित रूप में जानता हूँ। ऐसा बोले, ये तुम्हारा पांडित्य ये चरित्र तुम्हार, सेहा की ईश्वर हम शबाय है आर। क्योंकि जिस प्रकार से तुम्हारा विद्वता है, पांडित्य है, और जिस प्रकार से तुम्हारा चरित्र है, तुम्हारा स्वभाव है, वो किसी और का नहीं हो सकता है, वो केवल और केवल भगवान का ही हो सकता है। एना जियामी शुभ स्वप्न देखिलान, साक्षात यथाहार फल ए पाइलान। अविश्वरपुरी बोल रहे हैं कि आज मैंने सुबह सुबह ही जो है शुभ सपना देखा था और इसी के कारण आई हैव ऑब्टेन्ड द फ्रूट्स ऑफ दैट ड्रीम। इसी कारण आज मैं आपका दर्शन प्राप्त कर लिया। अब मुझे समझ में आया कि मैं क्यों उतना शुभ स्वप्न देखा। सत्य कही पंडित तुम्हारा दर्शन, परानंद सुखे न पाई अनुक्षण। अविश्वरपुरी बोल रहे हैं कि हो निमाय पंडित, मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ आपको फ्लैटर नहीं करना चाहता हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ कि आपको देखने मात्र से, आपका दर्शन करने से, आपका संग प्राप्त करने से मुझे एक दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है, वैसे ही जैसे कृष्ण के दर्शन से होती है। यदवधि तोम देखियाछि नदी आए, तदवधि चित्ते आरे किछु नहीं भाए। अब बोल रहे हैं ईश्वरपुरी कि जिस समय से मैंने जब पहली बार आपको नवदीप में देखा था उसके बाद से मेरे हृदय में और कोई आकर्षण नहीं है, मेरे हृदय में केवल आपकी ही छवि बनी हुई है। ईश्वरपुरी कौन है? वो महान भक्त हैं, परम विरक्त हैं, कृष्ण से ही उनको केवल प्रेम है। इस भौतिक जगत के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति से कोई उनको आकर्षण नहीं। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु को देखें तो उनके हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु ही का ही आकर्षण बन गया। इससे वो कंक्लूड कर रहे हैं, निष्कर्ष लगा रहे हैं कि इसका मतलब है कि आप वही मेरे भगवान कृष्ण ही आप आए हैं। सत्य कही थे अन्य किछु नाय, कृष्ण दर्शन सुखत्तोम देखी पाए। और मैं सत्य बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, नथिंग एल्स। व्हेन आई सी यू आई फील द हैप्पीनेस ऑफ सीइंग कृष्णा। यहाँ पर स्पष्ट बोल दिए कि आपको दर्शन करने से मुझे उतना ही आनंद की प्राप्ति होती है जितना कृष्ण के दर्शन करने से होती है। सुनी प्रिय ईश्वर पुरी सत्य वाक्य, हासी बोले न प्रभु मोरा बड़ा भाग्य। तो जब महाप्रभु ये सब सुने तो कुछ बोले नहीं, बस थोड़ा सा स्माइल कर दिए। जान गए महाप्रभु कि मैं छुपाने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन ये मेरा भक्त है, शुद्ध भक्त है, मेरे को पहचान लिया।
तो ज्यादा कुछ बोले नहीं, बस इतना ही बोल दिए कि ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे महान भक्त इस प्रकार से मुझे स्वीकार कर रहे हैं। इतना ही बोल दिए बस, और ज्यादा बात को आगे नहीं बढ़ा। एमत कत आर कौतुक संभाषयत हैलतः वर्णिबेन वेद व्यास। तो इस प्रकार से कुछ समय तक वहीं पे इस प्रकार से वार्तालाप हो रहा है, बहुत ही अद्भुत तरीके से अमृतमय शब्दों के द्वारा एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और इस चीज का इन दिस वे द टू एक्सचेंज मेनी अदर प्लीजिंग वर्ड्स व्हिच विल बी डिस्क्राइब्ड इन द फ्यूचर बाय वेद व्यास। एक ये बहुत अद्भुत चीज है, यानी यहाँ पे तो संपूर्ण चीज नहीं वर्णन कर सकते क्या उन दोनों के बीच में संवाद हुआ है, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि वो जो संवाद हुआ है आगे फ्यूचर में, भविष्य में वेद व्यास जी खुद आकर के इसका वर्णन करेंगे। वेद व्यास जी आएंगे या वेद व्यास जी अपने किसी शुद्ध भक्त प्रतिनिधि को भेजेंगे और वो इसका वर्णन करेंगे। आई थिंक ये वृंदावन दास ठाकुर के रचित चैतन्य भागवत है। इसके पश्चात कृष्णदास कविराज गोस्वामी आते हैं, उन्होंने चैतन्य चरितमृत लिखा है, तो चैतन्य चरितमृत में इसका वर्णन प्राप्त होता है। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं, आगे की कथा नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।